उस जन्म में जाएगा। राजा विठलराव के संवाद में सदगुरु सुखराम जी महाराज ने सारा निर्णय किया है। हमारे राम स्नेही के साथ होता क्या है? आत्म का गुरु शिष्ट में ताके सन्मुख हो, ताके सिर नहीं खून रहे, ब्रह्म लग कहूँ तोय, ब्रह्म लग कहूँ तोय, जन्म ऊंचो घर पावे, बुद्ध प्रवीण धन पूर राव होए जग में आवे, सुख राम कहे फिर दोय जन्म, सुख पावे कहूँ तोय, आत्म का गुरु शिष्ट में ताके सन्मुख होय। करना क्या है? सदगुरु के शरण में जाना है। अब सदगुरु कौन? सदगुरु सदगुरु कह दिया, सदगुरु हुए न कोई, ना सदगुरु तिणी अंग सु, ना परचा कर जोय, ना परचा कर जोय, सदगुरु ऐसा हुई, बने शीश में रीत और सब भ्रम पाई। जो शिष्य में सत्सबद की जागृति करा सकता है वो सदगुरु। महाराज ने तो कई प्रमाण दिया है। साचा सदगुरु जब मिले शब्द बतावे भेद, सुखराम नाम जब प्रगटे चढ़े कमल खट छेद। सच्चे सदगुरु जब मिलेंगे, जब भेदी सदगुरु में, सदगुरु कौन? जिसकी भीतर की यात्रा निरंतर के साथ पूरी हुई है, कम से कम त्रिकुटी के ऊपर का है। ऐसे तो कई प्रमाण दिए महाराज ने। 10वें द्वार अखंड धुन गाजे, सदगुरु पदवी मुनाकू छाजे। जो 3 लोक में नहीं है, जिनका ध्यान बेहद में है, जो निरंतर के साथ बेहद तक गए, ये भी हमारे भीतर में नाम प्रकट करा सकते हैं। इसीलिए महाराज ने कहा है, त्रिकुटी तख्त न देखिया, काना सुन्या न कोय, ब्रह्म देश की गम नहीं, कह मैं सतगुरु होय, कह मैं सतगुरु होय, प्राण की गमन काई, ये जासी किण देश शीस गुरु दोनों भाई, सुख रामदास बाता करे, अगम निगम की जोय, त्रिकुटी तख्त न देखिया, काना सुन्या न कोय। त्रिकुटी भी नहीं पहुंचा है, और त्रिकुटी में कैसे पहुंचते इसका ज्ञान भी नहीं है। अब ब्रह्म देश तो बहुत आगे रहा, ब्रह्म देश की गम नहीं, कहे मैं सदगुरु होए, अपने आप को सदगुरु कहलवाता है और भेद भी दे रहा है। महाराज कहते हैं कि ये जासी किण देश शीश गुरु दोनों भाई, ये कहाँ जाएंगे? कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां जाने के लिए सत्सबद चाहिए, और सुक्मणा नाड़ी का भेद चाहिए, तभी तो त्रिकुटी जाएंगे। गुरु महिमा में महाराज ने बात कही है, कालू सा गुरुदेव शीश नारद सा कहिए, गुरु बिन मुक्त न होए, भेद बिन मोक्ष न लइए। सदगुरु भी चाहिए तो भेद भी चाहिए। वशिष्ठ मुनि पे आय राम बूझो तत सोई, जीव मोक्ष किम जाय ताई गत कहिए मोई। जन सुकिया वशिष्ठ कही, रामचंद्र सुन कान, ईड़ा पिंगड़ा सुक्मणा ब्रह्म मिलन को ध्यान। यानी ब्रह्म प्राप्ति का भेद तभी मिलेगा जब सुक्मणा नाड़ी जगेगी। तो त्रिकुटी तख्त न देखिया, काना सुन्या न कोई, ब्रह्म देश की गम नहीं, कहे मैं सदगुरु होए, कहे मैं सदगुरु होए, प्राण की गम न काई। प्राण कहाँ है?
प्राण को कैसे 9 द्वार से ऊपर चढ़ाना पड़ता है। सुबह बड़े अच्छे अच्छे राग गाते हैं सत्संग में, दीदी ने सुना होगा। 12 राग गाते हैं, 12 हरजस है वो सुखराम जी महाराज के। उसमें 2 हरजस है ये प्राण के बारे में। वहाँ परमात्मा को, सदगुरु को प्रार्थना की जाती है। ओ दिन को कब उगे हो, मेरा प्राण आद घर पूगे हो। दिन दिन पुलकवाही हो, मेरा ध्यान लगे सुन माही हो। तीरवेणी तट धारा हो, कब नावे प्राण हमारा हो। ज्योत अखंडित माही हो, कब जन देखे जाही हो। तीरकुटी शहर मंजारा हो, कब आसन हो यह हमारा हो। के सुख राम बिचारी हो, अब मोए पार उतारी हो। क्या हो रही प्रार्थना? प्राण कहाँ और कब जाएगा, इसका मतलब प्राण को ले जाना ही है। केवल शब्द ऊपर धुन सुनाई दे रही है और हम बैठे हैं कि हम 10वें द्वार में पहुंच गए। प्राण को कहाँ आप ले जा रहे हो? प्राण तो यहीं छोड़े है हृदय स्थान में। प्राण को यहाँ से ले जाओ, यानी अरद उरद में ऊपर नीचे जो हमारी श्वासा जाती है उसमें राम राम करते रहो। ये सांस उसास में बराबर भजन करते रहोगे तो वो प्राण ऊर्जा निरंतर ऊपर चढ़ती रहेगी। और एक समय ऐसा आएगा ये हद के नीचे 3 लोग पूरा खाली हो जाएगा। आपकी श्वासा की गति धीमी हो जाएगी, श्वासा पलट जाएगी। ध्यान समाज में महाराज ने बहुत सुंदर इसका निर्णय किया है, सारा भेद खोला है। पवन थो तो बहत है, हंसा को अस्थूल। जागी बिन सुख राम कहे, घर घर गोरस मूल। बहुत अच्छे से इस साखी को समझो। आप सभी ध्यान करने वाले हो, ध्यानी हो। थोतो किसको कहते हैं? आसार, जिसमें कस नहीं है, उसको कहेंगे ना थोतो। अभी हमारी श्वासा जो बह रही है ये कसदार है, ये थोती नहीं है। अभी ताकतवर है हमारी श्वासा। हम जो कुछ बोझा उठाते हैं ये श्वासा से तो उठाते हैं। हमें क्रोध आता है, श्वासा से तो आता है। क्रोध को भी आधार श्वासा है, काम को भी आधार श्वासा है। कोई चीज़ उठानी है तो श्वासा है, लड़ाई झगड़ा भी करना है तो उसका आधार भी श्वासा ही है। हमारी श्वासा कसदार है। एक परिवार में जेठानी देवरानी थी। देवरानी समझते? हाँ। अब उनमें दोनों में बहुत झगड़ा होता था। अब छोटी देवरानी तो थोड़ी समझदार थी, मगर बड़ी ये कुछ कहा। अब घर में होता ही है, सबके घर में होता है। एक बात हुई तो वहां से 50 गालियां निकालती थी। अब वो देवरानी को लगा कि अब इस घर में रहना ही ठीक नहीं है, या तो अपनी जान दे दे या कुछ इसका उपाय कर दे। तो एक संत के पास गई, महाराज कुछ न कुछ उपाय करो, नहीं तो अब मैं मेरी जान देती हूँ।
मैं तंग आ गई झगड़े से। एकादी कुछ बातें, एकादी गलती मुझसे हो गई तो वहाँ से ढेर सारी गालियाँ इतनी इतनी निकलती है, और घर परिवार के लोग कुछ नहीं बोलते। अब संतों को लगा अगर मैं नट जाता हूँ, इसको कोई उपाय नहीं बताता हूँ, ये और जाएगी कहीं और इसका धन लूट लेंगे। बहुत है जगत में, उपाय बताने वाले कोई कमी थोड़ी है। और बेचारी वैसे भी परेशान है और ज़्यादा परेशान हो जाएगी और समस्या नहीं मिटेगी। तो उसने कहा देखो, ये मैंने तुम्हें एक जड़ी दी है। अब जड़ी कुछ नहीं, एक लकड़ी थी छोटी सी, और ये जड़ी मैं तुमको दे रहा हूँ, ये दांत में ऐसे दबाना सुबह। अब वहाँ तुम्हारी जेठानी कितनी भी गालियाँ दे, ये जड़ी उस समय तो बिल्कुल नहीं निकालना, यानी अगर निकल गई तो ये जड़ी काम नहीं करेगी। अब वो जड़ी लेके संत पे विश्वास करके देवरानी गई घर, और सुबह निकलते ही रोज के जैसा शुरू हो गया। अब ये दबा के रखी थी उस लकड़ी को, लकड़ी थी, कुछ भी नहीं था उसमें, और विश्वास के साथ वो चुप रही। अगर मैं बोलती हूँ तो ये निकल जाएगी, निकल जाएगी, तो गुरु को दिया हुआ शब्द उसकी ये हो जाएगी। तो अब हुआ क्या कि वहाँ जेठानी सोचने लगी आज इतनी गालियां मैं दे रही हूँ, उधर से एक भी नहीं आ रही है, क्या बात है। झगड़े का तो यही रहता है, अगर दोनों तरफ से फायरिंग रही तो बढ़ता है, एक तरफ से शांत अगर हो गए तो दूसरा सोचने लगता है क्या हुआ। 50 गालियां जेठानी ने दे दी, फिर भी एक बार भी उधर से फायरिंग नहीं आ रही है, क्या बात है। और जोर से देने, याद नहीं आ रही, वो घर के काम में होंगी और सुनाई नहीं दे रही होगी, और कोशिश करी, फिर भी मामला वैसे के वैसा। फिर उसको पछतावा आने लगा कि मैं बड़ी हूँ और ये मैं क्या कह रही हूँ। वो छोटी होके एक भी गाली का उत्तर नहीं दे रही है, जाना चाहिए उसके पास। अब जाके गई, देखो बहन मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें समझा नहीं, और आज तक जो हुआ उसे भूल जाओ। अब वो देवरानी भी कहने लगे नहीं तो तुम तो मेरी दीदी हो, बहन हो, तुमने गाली दी तो मेरे लिए अच्छी है। ऐसा कह के उसके दोनों में वो झगड़ा हमेशा के लिए मिट गया। कहने का मतलब, ये जो भी हम क्रोध करते हैं या झगड़ते हैं या जो कोई वेट यानी शक्ति का प्रयोग करते हैं, ये श्वासा के आधार से ही करते हैं। अब जिसका ध्यान त्रिकुटी में है उसकी श्वासा कैसे चलेगी, थोती, पवन थोतो बहत है। अस्तूल यानी स्थूल शरीर, ये जो हमारी नाक से नाभि तक श्वासा जाती है, ये थोती बहेगी, यानी अपने आप को वो एक तरह से जगत से अलग हो जाएगा। कोई ऊर्जा नहीं रहेगी, कोई यहाँ आनंद नहीं रहेगा, सारा आनंद सारी ऊर्जा ऊपर चली जाती। जहाँ घी बिन सुखराम कहे घर घर गोरस मूल। गोरस कहते हैं दूध को, घी कहाँ है, दूध में ही है, और दूध से अगर घी निकाल लिया तो फिर वो केवल पानी रह जाता है सफेद। उसमें अगर सार वस्तु निकल गई, उधर यूपी साइड में दूध की मलाई पहले ही निकाल लेते हैं, उधर उनका ये रहता है, अपने से ज़्यादा दूध है, मलाई पहले निकल जाती है और कोरा दूध रहता है, वो पीने में भी उतना स्वाद नहीं आता है और संतोष रहता है कि हमने भाई दूध पिया, चाय पी। तो जहाँ घी बिन सुखराम कहे घर घर गोरस मूल। घर नाम घट, आपका शरीर, आपका शरीर, आपका शरीर, श्वासा सबकी चल रही है, यानी सबके पास दूध है, मगर दूध में वो मलाई नहीं है, वो सार नहीं है, वो घी नहीं है। सार तत्व ऊपर चला गया,
श्वासा खाली बह रही है, किसके लिए बह रही है? प्रारब्ध भोगने के लिए। अभी हमारा एक कर्म बाकी है, 3 कर्म में से वो है प्रारब्ध, और प्रारब्ध कर्म भोगने से ही कटते हैं। संचित कर्म भजन से कटते हैं, क्रियमान कर्म न करने से कटते हैं, और प्रारब्ध कर्म भोगने से कटते हैं। संत भी हुआ तो क्या हुआ, प्रारब्ध तो उसका बाकी है, और प्रारब्ध भोगने के लिए ये श्वासा चलती है। जितनी देर उनको रहना है संसार में उतनी देर तक श्वासा धीमी धीमी चलती रहेगी, और बाकी तो सारी ऊर्जा ब्रह्मांड में पहुंची जाती है। इसलिए महाराज कहते हैं कि पवन थोतो बहत है हंसा को अस्तूल, जा घी बिन सुकरात कहे घर घर गोरस मुख। एक जगह और अजर लोक में बात कही है सदगुरु सुखराम जी महाराज ने, एक ध्यान के लिए ही, देही बदे चढ़े आकाशा, उथले नैन सुन्न घर भाषा, त्राटक बंद लगे जब सोई, नाभि पवन झीण सा होई। नाभि में श्वासा झीणी आती है, सूक्ष्म आती है। देही बदे चढ़े आकाशा, ये सारी श्वासा ऊपर ब्रह्मांड में चढ़ जाती है, और त्राटक बंद लगे जब सोई, आंखें उलट जाती है। उथले नैन सुन्न गर्भासा, त्राटक बंद, यहाँ त्राटक बंद लगता है, अंदर से खिंचाव आता है, ये दोनों कनपट्टिया में दर्द होता है, पूरा सिर दुखने लगता है, शरीर में पसीना पसीना होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर माथे में शरीर से ज़्यादा होता है। ऐसा अगर हो रहा है तो आपका शब्द भी ऊपर है, आपकी प्राण ऊर्जा भी ऊपर चढ़ गई, ऐसे समझना चाहिए। बहुत जल्दी उस देश में आपका प्रवेश होने वाला है। ये सारी ध्यान की स्थितियाँ हैं। ध्यान समय सुन संत की, आदेह ठंडी होय, मस्तक सेती अत रहे, कर पारक कहूँ तोय, कर पारक कहूँ तोय, नैन उलटर पट लागे, एक कला आदेक नाव शिष के घट जाके, सुख राम कहे सुनता तिया, आ अनभे कागज जोय, ध्यान समय सुन संत की, आदेह ठंडी होय। ठंडी होने का मतलब क्या है? वहाँ ऊर्जा ही नहीं है, वहाँ श्वासा ही धीमी बह रही है, तो शरीर ठंडा रहेगा। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तब क्या होता है? कभी उसको छू के देखा क्या आपने? नहीं देखा। कोई सास मरी होगी, बूढ़ी माता मरी होगी, ठंडा हो जाता है। क्यों ठंडा हो जाता है? वहाँ श्वास नहीं है। कहाँ गई? श्वास चली गई, प्राण निकल गए शरीर से। बस ठीक यही स्थिति हमारे पश्चिम मार्ग के ध्यानी की होती है। ध्यान समय सुन संत की, आ देह ठंडी हो। देह नाम नाक से नाभि तक, यही है पिंड। 10वें द्वार ब्रह्मांड है, महल त्रिकुटी खंड, जहाँ लग पवन बहत है तहाँ लग कहिए पिंड। ये पिंड है, पिंड का एरिया ठंडा पड़ जाता है। मस्तक सेती अत्र है, सेती कहते हैं गर्म को, ये मस्तक गर्म रहता है। अत कहते हैं ज्यादा को, बहुत ज्यादा। महाराज ने आत्मसार में बताई बात, भीजे रूम पसीनो छूटे, लालच कवे घोषा। भीजे रूम पसीनो छूटे, रूम सारे भीजने लगते हैं, पसीना निकलता है, क्योंकि यहाँ बहुत तेज, क्या कहते हैं उसको, हीट मालूम पड़ता है।
ये है ध्यान की स्थिति। तो महाराज कहते हैं बंक नाल की सुध गए कोई पहुंचे बिरला संत। बिरला क्यों कहा है? इतने सारे अनुभव से गुजरना एक जन्म में मुश्किल है। इसलिए क्या कहा है महाराज ने, हमको करना क्या है, ऐसे संत महापुरुष के शरण में जाना है और उनसे भेद लेना है और भजन करना है। आपका काम हो गया। अब बिगड़ जाएगा सदगुरु का, परमात्मा का, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। आत्म का गुरु शिष्ट में ताके सन्मुख होए। आपने ऐसे सदगुरु को पा लिया, उनके सन्मुख चले गए, ताके सिर नहीं खून रहे। अब आपका कोई दोष नहीं रहा। अब जो कुछ होना है वो सदगुरु देखेंगे, जो कुछ करना है वो गुरु महाराज करेंगे। आप तो आराम से वहाँ जाओगे, ब्रह्म लग कहूँ तो। मगर कब जाओगे? एक जन्म में नहीं, ब्रह्म लग कहूँ तो जन्म ऊंचो घर पावे। अभी आप ध्यान करते करते शरीर आपका छूट गया, दूसरा जन्म आपका ऐसे ही रामस्नेही परिवार में, ऐसे ही सुखी परिवार में, जहां आपको सब कुछ तैयार मिलेगा। सत्संग मिलेगी, सत्संग बताने वाले मिलेंगे, और भी कई भेदी रामस्नेही मिलेंगे, और ऐसे उच्च कुल में हमारा जन्म होगा। अब वहां अगर मोक्ष नहीं हुआ, वो दूसरे जन्म में सुखराम कहे फिर दोए जन्म और आगे, वहां तो राजा के जैसे बताए, राजा के जैसे यानी राजा को जितना सुख मिलता है वैसा सुख हमारे रामस्नेही को मिलेगा। सब कुछ ऑटोमेटिक, सारी स्थितियां बराबर तैयार रहेगी। बुद्ध प्रवीण धनपुर राव होए जग में आवे, सुखराम कहे फिर दोए जन्म सुख पावे कहूँ तो। इसके आगे और 2 जन्म मिलेंगे, और 2 जन्म में सारा सुख लेके अमरलोक में जाएंगे ही जाएंगे, सभी जाएंगे। अब जिनके अंदर तड़प है, अभी जाना है तो करो भजन। भजन भी तो हमारी आत्मा तड़पनी चाहिए ना। सुखराम कहे गुरु मेहर रे जू रुतवंती भाई। गुरु की मेहर तो रुतवंती पर ही होती है, आत्मा रुतवंती चाहिए, सदगुरु सच्चा चाहिए, और भजन के अंदर वो तड़प चाहिए। महाराज कहते हैं भगति कराओ दास सु बीरह दो चेरी, तलप बिना प्रभु ना सजे, भगति जू तेरी। तलप बिना प्रभु ना सजे। तड़पती नहीं है आत्मा तो परमात्मा नहीं मिलेंगे। तड़पती तब है जब हमारे अंदर प्रेम आएगा। प्रेम को कैसे लाए? प्रेम के लिए चाहिए भाव। भाव कैसा जगता है? तो सत्संग से। संग बिना तो भाव नहीं, भाव बिना नहीं प्रीत, प्रीत बिना सुख राम कहे, नहीं भजन में चीत। ये के कड़ी है, सब कड़ी को जोड़ते रहेंगे निरंतर तो भाव भी बढ़ेगा, प्रेम भी बढ़ेगा, विरह भी आएगा, आत्मा भी तड़पेगी, और हो सकता है एक जन्म में चले जाए। इसीलिए बंकनाल के रास्ते से जो ऊपर चढ़ते हैं ये बिरले ही जाते हैं। यानी इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम लोग नहीं जाएंगे, हो सकता है वो बिरले में हम भी हो। जात जात आनंद पद जासी, आगे पीछे सोई, मिनका देह बिन और देहना, वो हंस धरे न कोई। शब्द जगते ही एक बात पक्की हो गई, हम 84 लाख योनि में सिवाय मनुष्य के और योनि में नहीं जाएंगे। वो भी
उच्च कुल में सब माया का सुख रहेगा, केवल ध्यान ही करना है, ऐसी जगह हम जाएंगे, ये बात पक्की। मगर आप करते रहो, शब्द जगता है, ये बिल्कुल प्रमाणित बात है। और शब्द जगने के बाद जितनी देर जितने जितने स्थान को आप पार कर सकते हो उतने करते रहो। ये सोचो मत गुरु महाराज ले जाएंगे, और इसमें कोई संशय नहीं। साखिया निर्णायक है, जहाँ जो निर्णय महाराज को करना है उन्होंने किया। ये रास्ता इतना बिकट है, इसलिए कह रहे कि बंक नाड़ की सुध गए कोई पहुंचे बिरला संत। बिरले जाएंगे और अमीज रे जोत झिल मिले नौबत घुरे अनंत। अब ये जो अमृतमय आनंद है ये कहां से आता है? आनंद शरीर में कहां से आता है? आनंद आता है सुक्मणा नाड़ी का। महाराज कहते हैं सुकमण सीर खीर बहु मीठा, तीन ताप का बुझा अंगीठा। ये सुक्मणा नाड़ी ऐसे फव्वारे की जैसे ऊपर से नीचे कण कण में रोम रोम में उसका आनंद बरसता है। वो रहते ना, अपन देखते हैं बगीचे में करंज खाए करे हाँ, वो ऐसा ऊपर से पानी नीचे आता है, वैसे यहाँ से 10वें द्वार में सुक्मणा नाड़ी से आनंद के फवारे नीचे आते हैं और बहुत आनंद आता है। उसको महाराज ने कहा है कि अमी झरे, जैसे अमृत झर रहा हो, अमी झरे जोत झिल मिले। ये आत्मा रूपी ज्योति का प्रकाश झिलमिल 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 दिखाई देता है और नौबत घुरे अनंत, अनहत के 10 प्रकार के बाजे वहां सुनाई देते हैं। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने इसको दूसरे तरह से कहा है, पाख हजार कवळ जा खुल्या, कळी कळी रस छूटा राम। पाक हजार कवळ जा खुल्या, कळी कळी रस छूटा। जन सुख राम मिल्या सुन सागर, जन सुख राम मिल्या सुन सागर। हीर अमोलक बूटा होगी घन में, भवर गुंजाना बे। यही बात सब संतों की वाणी एक ही बात कही। शब्द रचना अलग हो सकती है, सार एक ही है। जब रास्ता एक है, नाम एक है, तो ज्ञान भी एक ही आएगा, उनका अनुभव भी एक आएगा। यहाँ कह रहे अमी झरे जोत झिल मिले, और वहाँ महाराज कह रहे जन सुखराम मिल्या सुन सागर, हीर अमोलक बूटा। हीरो की वर्षा हो रही है, हीरे बरस रहे। यहाँ कह रहे महाराज अमृत बरस रहे। अब ये हीरे अमृत है आनंद, यानी उतना आनंद वहाँ आता है। दरिया मन परसन भया, बैठा त्रिकुटी छाजे। अमी झरे बिगसे कवल, अनहद धुन गाजे। और पक्का प्रमाण दाता दरियाव जी महाराज दे रहे हैं। यही बात, वही अनुभव यहाँ कह रहे कि अमी झरे बिकसे कमल, कमल विकसित हो गया, कमल खुल गया। यहाँ महाराज कह रहे कि पाक हजार कमल जा खुलिया, 1000 पाकड़े का ब्रह्मांड कमल पूरा खुल गया। यहाँ दाता दरियाव जी महाराज कह रहे कि अमी झरे बिकसे कवल, अनहद धुन गाजे। अनहद की 10 प्रकार की ध्वनि वहाँ पे सुनाई देती है। दरिया मन प्रसन्न भया। अब मन वहाँ प्रसन्न क्यों होता है?
क्या मन भी कभी प्रसन्न होने लायक है? किसी का मन आज तक प्रसन्न हुआ? फिर वहां मन प्रसन्न कैसे हुआ? वहां मन प्रसन्न इसलिए वहां मन मन नहीं रहता है, वहां मन निजमन हो जाता है, मन के सारे विचार खत्म हो जाते हैं। ऐसे नहीं चलेगा। अभी क्या है, अपन थोड़ी देर बैठते हैं, फिर काम याद आ जाता है। कौन करता है याद? मन ही तो करता है। मन ही कहता है यहाँ जाना है, वहां जाना है। ये मन ही तो याद दिलाता है, तभी तो हम भजन में उठते हैं। भजन से जब त्रिकुटी में आपका ध्यान पक्का लग जाएगा तो आप जब कहोगी तब मन कहेगा कि अब उठना है। आप अगर मन को कहोगे कि रात भर नहीं यही भजन करना है तो मन को नहीं कहेगा। मन आपको कुछ याद दिलाएगा ही नहीं, उसके विचार ही समाप्त हो जाते। जब विचार ही समाप्त हो गए तो हम जहां बैठे वहां ध्यान। तो ऐसी स्थिति ये गुरु महाराज के ज्ञान में होती है।